वाले महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत, आधुनिक बिहार के निर्माता, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को हम आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि तमाम दीदियां जो यहां पर हैं खड़े होकर के करतल ध्वनियों से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार महोदय, आपसे अनुरोध है अपने विचारों से हम सभी को अनुप्राणित करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री यहां उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री नितिन नवीन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री राम कृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य श्रीमती अनामिका पटेल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी, माननीय विधायक श्री सियाराम सिंह जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री संजीव चौरसिया जी, श्री संजय कुमार जी, श्री रत्नेश कुमार जी, श्री श्याम रजक जी, श्री अरुण मांझी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री नवल किशोर यादव जी, सभी माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप काफी संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। अब कुछ बातें आपको बताना है, तो एक बात तो आप जान ही लीजिए, जानते ही होंगे, ध्यान में काहे नहीं है, ध्यान रहता होगा तो आप समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय हम लोगों की सरकार बनी थी, तब से ही चला, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों की सरकार जब बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और तब से तो पूरा काम हम लोगों ने करवाया है और केंद्र सरकार का पूरा अब सहयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके पहले जो लोग थे कोई काम नहीं कर रहे थे, समझे? पहले वाले लोग क्या हाल था, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार के बनने के पहले, जो सरकार में थे उन लोगों का क्या हाल था? पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आई जानते हैं, सबको कह देता घरवा में कि शाम में बंद कर लो, बाहर मत निकलो, ये कहीं था? आप बताइए ना, हम तो केंद्र में रहते थे तब तो सब जगह रहवे करता था, यहाँ सब जगह होता था। हम भी अपने इलाका में जाते थे तो देखते थे सबको शाम में कि सबको घर बंद रहता था, हम जाकर के दोनों हाथ करके वहां करते थे तब वो लोग खोल करके आता था। तो ये हाल था, कितना बुरा हाल था। आजकल कहीं है कोई शाम में अपने घर को लगाता है? आइए आप सोच लीजिए, पहले वाली सरकार का क्या बुरा हाल था, यही करता था, ही कर रहे थे। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी।
तो ये हम लोगों की सरकार जो बनी और उसके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना फालतू था। आप तो जानते ही ना, सब बहुत गड़बड़ करता था। अपने में एक बार 7 साल में उसको हटना पड़ा, अब बाद में अपना पत्नी को बना दिया। कभी महिला को कुछ किया था देश में? एक जगह नहीं किया था कोई काम। तो यही सब काम करता था, कितना बुरा हाल था। अब बाद में जो हम लोगों ने आ करके सब काम किया है तो सबके कितना हित है, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया, लड़कों के लिए किया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब है। तो हम लोग तो सब कुछ करते थे। आपको कुछ और बता देंगे। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब सभी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना घबरा होता था, पहले कितना मुस्लिम का झगड़ा होता था। और तो बेचारा मुस्लिम सब चाहता था जल्दी, वो लोग कुछ नहीं करता था। और जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब हम लोगों ने उसका किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने सबके लिए किया। और वो लोग की सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया था। अब एक बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुओं का भी, उसमें भी कुछ इधर उधर होता था, तो उसको भी देख करके हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हम लोगों ने तो सब जगह जहां पर भी कुछ मिला, कुछ इधर से उधर गड़बड़ मिला, सबको किया। अब आप समझ लीजिए, सब तरह से काम किया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी है तब से करना शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम कहे थे, तो सब कह रहा था कि उसको लाना है, तो उसमें हम ही को तुमने कहा कि नहीं अपने कर लो। तो वो लोग तो कर ही लिया था। 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों को बनाना पड़ा था। हम ही लोगों का कि नहीं, आप ही लोग अपने ढंग से करिए, पढ़ाई उढ़ाई के लिए सब जगह से करने का। तो ये सब तो कर लिया था। तो फिर जो हो गया, तो जब तरह से जो भी काम किया हुआ था हम लोगों ने, तो जब से हमको फिर लगा, बाद में जो शुरू में जो उन लोगों को तो कर दिया था, अब उन लोगों का लड़के लड़कियों की पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई। सब कुछ तो पहले करवे किए थे, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और उसमें बीपीएससी भी लगा के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जब इसकी बहाली कर रहे थे तो बेचारा पहले था, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया। और उसी में से उन्हीं लोगों में से 28,976 सरकार आ गया। तो फिर हम कहे कि भाई ये अब बेचारे सब जो पहले से है, नया सरकार बनना चाहता है, तो इसको फिर बीपीएससी से जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इन लोगों को कर दिया। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और उन्हीं मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। उसमें हम लोगों ने 5 तय किया था, तो उसमें से 4 हो गया। तो उसी से उन लोगों के बीच में 2,66,000, अब उसमें सिर्फ बच गया है 73,000। तो उसके लिए भी एक मौका और दे करके हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो भी हो जाए। तो जो भी है, तो अब समझ लीजिए, जो पहले से जितना था तब उसके चलते हम लोगों ने अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम देखे हैं तो ये जो बच गया 76, उसके लिए तो हम कर रहे हैं। उसमें से जो भी हो जाए, जितना भी आ सकेगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो इसके अलावा तो फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए। तो एक एक तरह से जहां जरूरत होता है सब काम किया जाता। अब फिर शुरू में ही हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। अब पहले क्या स्थिति थी, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, 39 ही।
यानी प्रतिदिन 1 या 2 सब जाता था बेचारा इलाज के लिए, तो कोई जगह 1 या 2 बहुत खराब था। हमने कहा ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए जब नई सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही सरकार बनी तो उसके साथ हम लोगों ने करना शुरू किया। 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब सब जगह से कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए किया जाता है। तो ये सब काम किया गया। अब फिर पहले मात्र, और उसके चलते जो पहले था वहां पहले तो 6 मेडिकल कॉलेज था। तो ये जो सरकार हम लोगों के पहले वाली थी वो नहीं कुछ किया था, उसके पहले ही था। फिर हमको लगा कि भाई इतना कम का है, इसको तो और बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल तुरंत करके 6 मेडिकल कॉलेज थे तो उनकी संख्या 12 हम लोगों ने तुरंत किया। अब उसको और बढ़ा रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला हो रहा है। 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। हम लोग तो और ज्यादा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पटना महिला मतलब पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड अब हुआ था। अब जो हम लोगों ने क्या किया, जो देखा ना 6 मेडिकल कॉलेज था और उसे तो बढ़ा दिए। तो फिर जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उसको हमको लगा कि नहीं ये ठीक है, इसको और बढ़िया करना है। तो आप सुन लीजिए, हम लोगों ने सब जगह के लिए सब काम करने की कोशिश किया। तो उसके लिए हम लोगों ने यही काम किया। पहले मात्र तो जो था तो उसी में 6 मेडिकल कॉलेज था, उसी में पटना वाला पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पूरे तौर पर खूब हम करा रहे हैं। और देखते हैं ना वहां पर उसका मेडिकल कॉलेज का कितना हुआ, कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो उसी में हम तय कर दिए हैं कि 5,400 बेड। ऐसा देश में कहीं नहीं एक जगह है। हमने कहा 6 जगह सब जगह कराएंगे और उतना तरह कर रहे हैं। तभी भी 300 से ज्यादा हो गया, हम बराबर जा करके और देखते हैं कि इसको उतना जल्दी करा करके तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसके अलावे तो 6 ही न था जी, तो एक तो यहाँ और फिर 5 जो पुराने मेडिकल कॉलेज जितने थे उनके लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा। सब जगह काम करने का हम लोगों ने शुरू कर दिया बेहतर करने के लिए। और एक तो 6 था, उसी तरह से एक और यहाँ पर था, तो आप जानते हैं IGI में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम उसको भी जा करके चारों तरफ और खूब बढ़ाए, अब बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने ये कर दिया है। अब धीरे धीरे हो रहा है, 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। अब उसमें काफी हो गया, उसके बाद पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह से हर जगह काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। और राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण हम लोगों ने शुरू में किया। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। इसमें और ज्यादा एक बहुत दूर से पटना आने में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक तरह से हम लोग हर तरह से सब जगह बढ़िया काम करते थे। इसी में जो सड़कों पुल पुलियों का हुआ तो उसमें भी जो बात बता रही किया। और फिर 2008 से उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला किया और दूसरा किया 2012 से 2017 तक दूसरा, और 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप कराया। और अभी चौथा भी 2024 से 29 तक ये सब काम हो रहा है। जो पहले 3 हुआ वो भी बहुत अच्छा था, अभी तो नया अब शुरू हो रहा है, हो गया है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है और जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके बाद फिर जो नया करवा दिए चौथे कृषि रोड मैप का 2024 से 29 तक का 2029 के तहत योजनाओं में तेजी से काम हो रहा है, सब किया गया। तो हर जगह बहुत तरह से काम हम लोग करते रहे हैं। तो उसी तरह से फिर
2005 में 7 निश्चय का काम शुरू किया और उसके बाद फिर 2020 में 7 निश्चय 2 का और इस बार भी 5 में किए 7 निश्चय 3 का। अब सोच लीजिए 2015 में 7 निश्चय के तहत बहुत काम किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने ता अवसर 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 बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा। आप तो जानते ही हैं कि ये सब काम जो हम लोग कर रहे थे तो हर घर बिजली वाला था, तो 2018 पर हम लोग तो 6 से ही शुरू किया। अब बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से पैसा लगा के कर रहे थे, काम करते करते अंत में यही हो गया। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा हम लोगों को लगा था तो शुरू में कुछ लोगों को सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी। फिर हमको लगा कि इन लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों के घर में जो है अब कहीं कोई पैसा लगता है, अब मुफ्त में दिया जा रहा है, सब कुछ को कर दिया गया है। इसके बाद भी आपके लिए और बढ़िया काम हम लोग करने वाले हैं सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाने के लिए। तो आप जान लीजिए आपके घर में कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, आप ही के घर में सरकार की तरफ से हम करा देंगे। तो नीचे वाला भी तो सब कुछ आपको सड़क का ठीक रहेगा और ऊपर से सब चीज जो दिखेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, हर तरह से इस प्रकार से सारा तरह से काम हो रहा। अब आप समझ लीजिए वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, तथा अंत में 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया। तब उसमें जो हम लोगों ने 2020 से 25 के बीच में थे तो थोड़ा सा चीज रह गया, हो रहा है तेजी से। 7 निश्चय 2 के जो भी काम थोड़ा बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला। तो 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए और भी हम लोगों ने किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार तो हम करते थे, तो उसके बाद काम हो गया तो 10 लाख नौकरी का पूरा हो गया, लेकिन 10 लाख रोजगार था उसी में घूम घूम को देख रहे थे कि इसका संख्या बढ़ जाएगा, तो उसका देखिए 10 की जगह उसको 40 कर दिया। तो मतलब 10 नौकरी या 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार था बीसी, तब 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया जा चुका है। तो दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को हो गया। अब अगले इस बार में हम लोगों ने नए साल के 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो इस बार देख लीजिए कि अगली बार फिर सरकारी नौकरी वाला में तो 10 ही रह गया, इसमें भी संख्या बढ़ेगी अगली बार। तो सब तरह से सारा काम किया जा रहा है। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय को भी तो पहले भी काम करके आपको बता दिए पहले, तो इन लोगों का भी दिक्कत था, इसको भी किए हैं। बार बार करता था वो लोग बाहर, तो केंद्र जो पहले वाली सरकार थी वो सब तो कुछ नहीं किया था, तो उसके लिए हम लोगों ने किया। तो हर जगह से काम किया, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया, उन लोगों को दे दिया गया। बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद बेचारे का कुछ लगता था सरकार की तरफ से, उसके ही लोगों के लिए हम लोगों ने दे दिया। तो इसी तरह से सभी वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं का भी हम लोगों ने काम शुरू किया था, और उसके लिए सब जगह हम लोगों ने अब उनके लिए उसके राशि 400 रुपये का किया था बढ़ा, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने उसको अभी बढ़ दिया है, 1100 रुपये कर दिया है। ऐसे 1 करोड़
14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम करते रहे। हम तो आपके बारे में कहेंगे, अभी तो 2 पॉइंट बोले, अभी 2 पॉइंट और बोल देंगे सब जगह के लिए, उसके बाद अंतिम आपको यहाँ के लिए भी कहेंगे। देखिए वर्ष 2023 में एक बार क्या हुआ था, जाति आधारित गणना, सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, ये सब करके किया था, और उसी में हम लोगों ने कहा था ये देखना है कि कौन गरीब है, इसको भी देखना। तो उसी में हम लोगों ने जो किया, 23 की बात थी, उसी में इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और उसमें सब हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित वाले, महादलित वाले और मुस्लिम समुदाय वाले, ये सब के सब हो। और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि इनके लिए भी सब काम करना है। तो पहले तो हम लोगों ने कहा 2 लाख रुपया, अब 2 लाख रुपया से भी ज्यादा किया जाएगा। अब तक इसमें जो 94 लाख है, उसमें से 94 में 83,20,000 परिवारों का रोजगार योजनाओं में जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बच गया है उसके लिए इसके बाद अगले महीने राशि देना शुरू कर दिया सबके लिए। और जो 2 लाख हम लोग कहे थे, उसके लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो ये सब हम लोगों ने सब जगह के लिए काम करना शुरू किया, और उसके बाद सब तरह से काम भी किया। 2006 में पंचायती राज संस्था एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने तो शुरू में कहा कि सब जगह महिला को 50% और लड़का को 50%। तो कभी महिला का कुछ काम किया था जी? इसके पहले वाला था 7 साल में हट गया था, अपनी पत्नी को लगवा दिया था, लेकिन पूरे बिहार में कोई महिला को कोई काम किया था? लड़कियों के लिए भी कोई, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोई काम नहीं किया था। हम लोग सब जगह से इन लोगों के लिए करते रहे। तो आप समझ लीजिए कि सब जगह से लोगों को फायदा किया गया। और उसी तरह से आपको हम कह रहे हैं कि जो भी था 2006 से पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकाय, उसका तो हम लोग शुरू में कर ही दिया, और उसमें 50% हो गया, सब कुछ हुआ सब लोगों का। अब आगे भी 4 चुनाव हो चुका, सब जगह काफी अच्छा से महिलाओं को इतना किए हैं। इसमें कितना बढ़िया सब महिलाओं के लिए अच्छा हुआ, लड़कों के लिए भी अच्छा हुआ। वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है, ये पहली बार महिलाओं के लिए कर दिया, ये कहीं नहीं था। यह बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण में लड़का लड़की सब संरक्षण दिया जाएगा। तो हर प्रकार से सब तरह का काम। और आप जान लीजिए इसके अलावे तो जो यहाँ कर रहे थे, अब पहले भी क्या था, पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह का संख्या बहुत कम था। यहाँ पर हम लोग देखे स्वयं सहायता समूह तो केंद्र सरकार का सब जगह लगाए हुए था। तो हम जब दिल्ली में रहते थे तो इधर उधर जाते थे तो देखते थे, तो उन लोगों का बड़ा अच्छा है। लेकिन जब हम लोगों की सरकार हुई तो यहाँ तुरंत जाकर के हम देखने के लिए गए तो देखा इन लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसके लिए काम किया। स्वयं सहायता समूह का वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, और उसी में हम लोगों ने जीविका दीदी नाम दिया। तो इतना बढ़िया सारी महिलाएं हैं, सबका बहुत अच्छा हो गया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 11,05,000, और उसके बाद जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई। अब इसी तरह से हम लोग सब काम किए। अब उसके बाद जान लीजिए 2024 में वर्ष में आई जो शहरी क्षेत्र में भी इधर उधर था वो नहीं रहा था, तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका का काम किया। तो इसके लिए उनकी संख्या हो गई है बहुत अच्छी, जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हुई। अब और आगे तेजी से इसको और बढ़ाया जा रहा। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू में किया था स्वयं सहायता समूह। तो केंद्र में जो कांग्रेस वाला था उसी समय तब मंत्री आया था यहाँ देखने के लिए, तो हमने तो कह दिया कि भाई तो केंद्र का ही है स्वयं सहायता समूह,
आप बताइए, बाकी जगह तो ठीक था, तब बिहार में काहे कम था? आप लोगों ने किया क्यों नहीं था? यहाँ पर कैसा हाल था पहले, हम लोगों की सरकार के पहले? तो जो देखा तो कहा कि नहीं आप तो ठीक कर दिए। तो हमने कहा कि जान लीजिए, हमने स्वयं सहायता समूह में सारी महिलाएं रहती हैं, तो इसलिए हमको उसको नाम दिया जीविका और जीविका दीदी। तो हमने उन लोगों को कहा कि आप भी पूरे बिहार का है, तो उसके लिए भी कम से कम आजीविका तो कर लीजिए। तो बाद में मान लिया था, तो सब जगह महिलाओं का जो हुआ था, इन्हीं सब का स्वयं सहायता समूह का, उसको भी मान लिया था। तो एक एक तरह से सारा काम, अब कितना बढ़िया मंदिर है सब, स्वयं सहायता समूह में कितना अच्छा एक एक तरह से सब काम किया गया। अब उसके बाद सब जगह से 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने, तो शहर में भी गड़बड़ था, कुछ नहीं हुआ था, इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का जो हम बता ही दिए हैं, गठन कर दिया है। अब उसकी भी संख्या 10 लाख, अभी 78,000 पहले भी बता ही दिए कि और भी तेजी से आगे और बढ़ेगा। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए एक बार तो और हुआ था 2024 में, तो हम लोग गए थे 4 जिला में दिसंबर में, और 2025 के जनवरी फरवरी माह में हर जगह गए थे। और यहाँ पर भी तो हम गए थे, तब मीटिंगें न किए थे, और सब जगह कह रहे थे कि बहुत खराब स्थिति है, आप लोग ये बताइए, सबको ठीक करना था। तो सभी तरह से 2000 इसके लिए जो हम बता रहे हैं, उसमें जो गए थे प्रगति यात्रा के दौरान, सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो हर जिले का सोचा, और पूरे बिहार का सब जगह जो हुआ था, तो उसको जो देखा गया था कि जितना अलग अलग संख्या, यहाँ का भी हम बताएंगे, तो यहाँ का पूरे देश में हुआ, सब जिला में जो देखे थे हम लोग, तो उसके लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। सभी जिलों में इन कार्यों पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करते रहे। अब केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रहा है, अब इसीलिए अभी की सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़िया सब काम कर रही है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। और उन लोगों की तरफ से किया हुआ था 2018 के देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम का, तो उसका आयोजन वहां था। बिहार में भी पिछली बार उन्होंने, इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो केंद्र सरकार के साथ सब तरह से बहुत मदद किया जा रहा है बिहार के लिए, बहुत अच्छा होगा। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं, और उसके लिए वो खुद भी बिहार में अनेक जगहों पर आए हैं, और फिर जगह जगह देखे हैं और काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए, अब केंद्र के द्वारा जितना मदद हो रहा है, बहुत आगे होगा। हम अंत में आपको फिर बतावेंगे एक चीज, तो फिर एक बार और जान लीजिए, बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-30 में इस बार के लिए में किए जाने वाले कार्य, अब पहले तो बहुत किया था, हम लोगों ने पहली बार किया था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम किया था 10 से 15 तक, तीसरा किया था 2015 से 20 तक, चौथा किया 2020 से 25 तक, और अब 5वां भी 2025 से 30 तक। तो पहले भी जो 4 हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7-3 का गठन किया जाएगा। अब इसी के लिए जो काम अब किया जाना है 5 वर्षों में, ये जो है सब जगह का 7-3 में तो हम बता ही दिए थे,
तो उसका भी 7 जगह काम है, आपको हम बता देते हैं जो काम होने वाला। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। आज जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा और सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक एवं अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया गया है केंद्र का भी सहयोग है और ये समझ लीजिए 2025-26 में 5 वर्षों में आपको एक जनरल बता दिया, यहाँ के लिए भी कह देंगे। ये तो एक जनरल बात हो रहा है और उसी तरह से हर जिले में किया जाएगा जिस तरह से, तो यहाँ के लिए भी हम आपको बता देंगे इसके बाद। तो अभी तो यही है, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जान लीजिए जो केंद्र सरकार के द्वारा सब काम हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, तो जान लीजिए बहुत अच्छा होगा। और इस देश में तो मुश्किल से 4 ही 5 राज्य है और उसी तरह से यहाँ पर पहले तो कुछ नहीं किया था, अभी जो किया जा रहा है केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है, इसके चलते बहुत आगे बढ़ेगा बिहार। हर जिले में भी हर जगह खूब अच्छा होगा। तो ये सब बहुत अच्छा होने वाला है, ये आप जान लीजिए। तब एक बात यहाँ के लिए हम बता देते हैं, पटना जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि पटना का पहले क्या हाल था, तो हम तो पहले बताए हैं ना कि वो सब पहले गड़बड़ करता था 5 के पहले। तो उसी तरह से बिहार हर जिले में भी
वर्ष 2005 से पहले के सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ पटना में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। कई डॉक्टर एवं व्यवसायी पटना छोड़कर बाहर चले गए थे और शहर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी और बगल के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो पहले वाला जो था, जो हम देश के बारे में बताए, हर जिले में उन लोगों ने इतना पहले वाली सरकार ने किया था, ये कुछ नहीं। और हम लोगों को जैसे ही आया है और तब से हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने 2005 से ही कानून का राज स्थापित किया है तथा पटना जिले में विकास के सभी काम कराए हैं, चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। पटना के सभी सड़कों को ठीक कराया गया और कई जो है ये जो है फ्लाई ओवर एवं एलिवेटेड रोड जैसे जेपी गंगा पथ और पाटली पथ, अटल पथ, मीठापुर जो महुली पथ का निर्माण कराया गया है। अब पटना बाढ़ मोकामा सड़क का निर्माण कराया गया है। महात्मा गांधी सेतु को ठीक कराया गया है तथा जेपी सेतु को चालू कराया गया। अब गंगा नदी पर कई नए पुल बन रहे हैं। पटना में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मीठापुर में कई शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। अब पटना में सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को विकसित किया गया। पटना एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। बिहटा एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। पटना में अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कराया जा रहा है। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और जब हम लोगों की सरकार आई तो बहुत कुछ, सब कुछ किया जा रहा है। एक एक तरह से हर जगह काम पूरे तौर पर आपके पटना जिला में भी किया जा रहा है। तो इसी तरह से और भी काम हम पहले बताए थे। वर्ष 2024 के दिसंबर में तो हम लोग 4 जगह गए थे और 25 के जनवरी फरवरी में भी हम बाकी जगह गए। अब प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को हम पहले बोले थे तो यहाँ के लिए भी हम लोगों ने किया। जो यहाँ पर भी सब बात किए थे, तो जो कमी रहे उसे पूरा करने के लिए पटना जिले का कुल मिलाकर के मिला था 29 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। तो जो यहाँ पर की कमी थी उसके बारे में भी सब किया गया, तो सब किया जा रहा। अब इसी में जान लीजिए 11 पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शुरू किया गया है। 5 बड़े नालों का पक्कीकरण किया जा रहा है। 3 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 4 पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। 2 मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उमानाथ मंदिर के पास ये जो है शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। अब पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है और दीदारगंज और गौरीचक पुनपुन जो था तटबंध सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और फिर अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो हम लोगों ने देखा था बाहर सब जगह किया जा रहा है, तो यहाँ पर के लिए भी 29 दिखा गया, तो सबको बता दिए हैं। कहीं पूरा 11 किया गया, 5 किया गया, 4 किया गया, 3 किया गया, 2 किया गया, सब तरह से करते हुए ये सब काम और एक एक काम भी, तो इसको लेकर के सारा काम किया जा रहा है। सब जगह से बहुत ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आप समझ लीजिए, अभी तो 7 निश्चय 3 के तहत
अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो बात हम आपको कहे थे पिछले बार चौथा में, तो अब जान लीजिए 2025 से 30 के बीच में पटना जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने का तय कर दिया है, अनेक और होना शुरू किया है। तो अनेक मुख्य काम निम्न है। रोजगार के लिए जिले की 6,11,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। तो ये सब काम करना शुरू किया। दूसरा है, पटना जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। यहाँ पर के बारे में आपको बताते हैं। और 3 है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सभी 313 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 23 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 23 ये जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, पटना में खेलों के लिए स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये जो पहले बताया उसी तरह से समझ लीजिए, हर जगह के लिए जिस तरह से काम, तो आपके यहाँ जो इतना बड़ा काम से हो रहा है खूब अच्छा होगा एक एक तरह से। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब आपके लिए जो काम मिल रहा है, अब उसके अलावे समझ लीजिए जितना काम होगा उतना इतना बढ़ा है, इतना बढ़ जाएगा। और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है कि जान लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ ही जात राज्य है 4-5 गो, और उसी तरह से बिहार केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग कर दिया है। अभी कुल मिला करके पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप सब लोग, कितना अच्छा, महिला हो लड़का हो, सबके लिए कितना काम किया। अब बहुत अच्छा काम हुआ। तो आपको तो हम बता दिए, अब इतना काम हो रहा है तो ये सब तो सुन न लिए। अब अच्छा है ना आपको? खड़ा होके बोला, हाथ उठा के बोलिए, अच्छा लगता है? ऊपर बोला, अच्छा लगता है ना? तो अब सुनिए, खड़े रहिए, हम सब लोग को कहेंगे, सब नेता को। ये लोग भी सब काम कर रहे हैं, यही नहीं बिहार में भी है, सब जगह। अब देखिए आए हैं पूरे देश के लिए भी, सब जगह से सारा काम हो रहा है और केंद्र सरकार ने सहयोग दे दिया है। अब जान लीजिए इतना ज्यादा काम होगा, अब बहुत ज्यादा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत ज्यादा पूरा का पूरा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही बात है। तो आपके सामने खड़ा है, तो आप लोग हाथ उठा के खड़ा होके बोलिए, ठीक है ना? बहुत अच्छा, हम भी आते हैं, तब हाथ उठाइएगा। तभी जान लीजिए सारा का सारा काम सब कुछ हो गया है। हम लोग के केंद्र सरकार ने भी सब कुछ किया। अब इतना अच्छा होगा, बिहार इतना, पूरा का पूरा देश इतना बढ़ेगा और सब लोगों का अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप एक बार फिर हाथ उठा करके कहिए, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।